न्यूमरोलॉजिकली आपका नाम बहुत अच्छे कंपाउंड से एक बहुत पावरफुल नंबर पर आ रहा है। सेकेंडली, आप बहुत सही प्रोफेशन में अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। थर्ड, आपका मोबाइल नंबर एक बहुत कंपैटिबल नंबर पर आ रहा है। एंड फोर्थ, आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा है। तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, ऐसा इंसान लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है, और वो भी अचीव कर सकता है जो कभी वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। दुनिया में जितने बड़े बड़े मिलेनियर्स और बिलियनर्स हुए हैं जिन्होंने अपना मुकाम अपने खुद के दम पर हासिल किया, उनके बर्थ चार्ट में आपको ये योगा देखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे योगों के बारे में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो है तो आप करोड़पति बन सकते हैं। Hi everyone, Richa here this side and I'm numerologist and Vastu consultant. ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, योग क्या होते हैं। साहिल, योगास हमारे नमैरो चार्ट में जो लाइंस कंप्लीट हो रही है उनको हम लोग बोलते हैं। हमारे नमैरो चार्ट में 8 लाइंस कंप्लीट होती हैं और हर लाइन को हम एक योगा के नाम से जानते हैं, और हर योगा की एक अलग एट्रीब्यूट होता है, एक अलग क्वालिटी होती है। तो जो योगा आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है, आप उस तरह की क्वालिटीज पोजेस करते हैं, आप में वो क्वालिटीज, वो ट्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करा जाए, थोड़ा समझाओ उसको। तो साहिल, इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर के ऊपर लिखना है आपको। उसके बाद हमें मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ कुआ नंबर भी कैलकुलेट करना है। मूलांक इज बेसिकली योर डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 22 है, 22 है, तो उसके लिए हमें 2+2 करना है जो कि 4 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का मूलांक 4 हो गया। और इसी तरह से हम लोग अपना भाग्यांक भी कैलकुलेट करेंगे। भाग्यांक को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1989, तो हम लोग इनके पूरे डिजिट्स को प्लस करेंगे, जैसे कि 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 9। तो इनका जो भाग्यांक है वो 5 निकल कर आया। और तीसरा स्टेप होता है कुआ नंबर कैलकुलेट करने का। तो कुआ नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनका ईयर कंसीडर करना है, जैसे कि 1 + 9 + 8 + 9, हमें इनको प्लस करना है और प्लस करने के बाद एक डिजिट निकल कर आएगा। अब इफ यू आर फीमेल, देन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कुआ नंबर फॉर फीमेल इज, आपको अपने ईयर में 4 को प्लस करना है। टू कैलकुलेट द कुआ नंबर फॉर मेल, आपको 11 माइनस ईयर करना है, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आया है उसको प्लस करके आया है, उसको 11 में से माइनस करना है। अब आपके पास आपका मूलांक आ गया, आपका भाग्यांक आ गया और आपका कुआ नंबर आ गया। अब लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेकर हमें सारे की सारी चीज़ें अपने लोशो ग्रिड में भरनी है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि मैंने आपको अभी बताया 2 दिसंबर 1989 थी, तो आपको सब कुछ भरना है और साथ ही साथ आपको मूलांक, भाग्यांक एंड कुआ नंबर भी भरना है। अगर ये रिपीट हो रहे हैं इवन तब भी आपको इनको अपने लोशो ग्रिड में भरना है। ठीक है, अब मेरे पास एक चार्ट आ गया है जिसके अंदर मेरी डेट, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर सब कुछ आ गए हैं। अब व्हाट्स नेक्स्ट। हाँ जी, अब देखो हमारे पास यहाँ पर 8 योगास बन रहे हैं, तो अभी मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगी कि कौन कौन से योगा बनते हैं। तो सबसे पहले जो योगा बनता है विच इज 492, आपके लोशो ग्रिड की जो पहली लाइन है 492। तो अगर आपके नमैरो चार्ट में 492 की लाइन कंप्लीट हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल प्लेन। ऐसे लोग बहुत ब्रेनी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करते हैं और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसे करके ही मानते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन प्रेजेंट है, तो अगर आपका बच्चा है जिसके पास ये लाइन प्रेजेंट है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत बेहतर कर सकता है। एकेडमिकली वो बच्चा बहुत स्ट्रांग रहेगा। बेसिकली ये लाइन डिपिक्ट करती है कि आपका ब्रेन पावर कितना रहेगा और आप इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाएँ तो आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। ठीक है, हाँ जी, अब इसी सीरीज़ में नेक्स्ट लाइन जो हमारी आती है विच इज़ 357, और इसको हम इमोशनल पेन के नाम से जानते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। अगर आपके नमैरो चार्ट में ये लाइन कंप्लीट हो रही है तो आप देखोगे दिल के राजा, इफ आई से अ वर्ड दिल के राजा, तो ये लोग वैसे ही होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं। और अगर आपको कोई पर्सन मिले जिसके बर्थ चार्ट में 357 का लाइन कंप्लीट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि उस इंसान को अपनी लाइफ से कभी मत जाने दो, क्योंकि ये लोग दिल के राजा होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं और लाइफ में कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। तो बहुत प्यारी लाइन होती है ये 357 की। और उसी सीरीज में नेक्स्ट लाइन आती है 816 की, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल योगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में 816 का लाइन कंप्लीट हो रहा है तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल रहते हैं, अपनी लाइफ का हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं,
मनी मैनेजमेंट में इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, कम कमाकर ज़्यादा कैसे प्रॉफिट कमाना है, अगर आपके पास ये लाइन है तो आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। और सेकेंडली इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ प्रोस्पैरिटी ऑल्सो। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपना रुतबा खुद कमाते हैं, अपने खुद के दम पर अपना मुकाम हासिल करते हैं। एंड इफ आई से, ये वो लोग होते हैं जो फर्श से अर्श तक जाने की पावर रखते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। सेल्फ मेड होते हैं जी। जितने भी आप बड़े बड़े मिलेनियर्स देखेंगे, बिलियनियर्स देखेंगे, तो अगर उनके पास ये लाइन आपको देखने को मिलेगा कि ये योगा उनके पास प्रेजेंट है, जिन्होंने अपना मुकाम अपने खुद के दम पर हासिल किया। तो अगर आप लोगों के पास ये लाइन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वो लोग हो जो कुछ कर सकते हो लाइफ में, बहुत ग्रो कर सकते हो अपनी खुद की दम पर, अपने खुद के एफर्ट्स के दम पर। ठीक है, जी अगला योगा। जी। अभी ये तो हमारे 3 हॉरिजॉन्टल योगास रह गए, जैसे कि 4, 9, 2, 3, 5, 7 एंड 8, 1, 6। अब हम बात करेंगे हमारे वर्टिकल योगास के बारे में। हमारे वर्टिकल योगा में फर्स्ट योगा आता है 4, 3 एंड 8 का योगा, एंड इसको हम बोलते हैं थॉट प्लेन, एंड इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। जितने भी आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस देखेंगे, आप देखेंगे कि उनके बर्थ चार्ट में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। थॉट प्लेन है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जहां पर एक आम इंसान का थॉट प्रोसेस खत्म होता है, वहां पर इनका थॉट प्रोसेस शुरू होता है। बहुत ब्रेनी, इंटेलिजेंट, है ना, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर इसको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में ये योगास प्रेजेंट है, तो एक इंडिकेशन है कि हमारा बच्चा एकेडमिक्स में बहुत बेहतर कर सकता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है कि हमें अपने बच्चे को कैसे अलाइन करना है, किस फील्ड में डालना है। जी, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ योर एकेडमिक्स कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं। आप अपने नेबरहुड में, आप अपने बच्चों के बर्थ चार्ट में देखें, तो आप जब ये देखेंगे तो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि व्हाई दैट पर्सन इज सो मच ब्रिलियंट। ठीक है। दुनिया में जितने बड़े बड़े मिलेनियर्स और बिलियनर्स हुए हैं, जिन्होंने अपना मुकाम अपने खुद के दम पर हासिल किया, इफ आई से विराट कोहली, नरेंद्र मोदी जी, है ना, इन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया है। और जितने भी आप बड़े-बड़े लोगों को आप देखेंगे जो बहुत बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनके बर्थ चार्ट में आपको ये योगा देखने को मिलेगा। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 951 का लाइन प्रेजेंट है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो फॉल्ट इज योर्स, गलती आपकी है। अगर इस योगा के प्रेजेंट होने के बावजूद भी आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो कहीं न कहीं कमी आपकी ही है। तो आपको खुद को कुरेदने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, क्या कमी है, हम किस फील्ड में हैं, हम क्या नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल योगा जो आपको फर्स्ट से अर्श तक लेकर जाने की पूरी पावर रखता है। जी। उसके बाद जो नेक्स्ट योगा है वो है 2, 7 एंड 6 का योगा, राइट। 2, 7, 6 का योगा, इसको हम जानते हैं एक्शन प्लेन के नाम से। बहुत पावरफुल योगा रहता है। इस योगा का मेन पर्पस रहता है कि जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, जो क्रिकेट के फील्ड में हैं, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, ये योगा उन लोगों के बर्थ चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें महेंद्र सिंह धोनी, अगर आप देखें सचिन तेंदुलकर या फिर कोई भी बड़ा स्पोर्ट्समैन, आपको ये योगा उनके बर्थ चार्ट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एक इंडिकेशन है कि अगर आपका बच्चे के पास ये योगा प्रेजेंट है, उनके बर्थ चार्ट में योगा प्रेजेंट है, तो आप उनको स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। स्पोर्ट्स में वो बहुत बेहतर कर सकते हैं और बहुत हायर लेवल तक पहुंच सकते हैं। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दीज योगास हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं, हमारी ट्रेट्स क्या हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। ठीक है, अब हमारे पास वर्टिकल भी हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया, अब वो डायगोनल्स रह गए। डायगोनल्स, अब जिसको हम राजयोगा के नाम से जानते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है 4, 5, 6 का राजयोगा। वेरी वेरी पावरफुल योगा, एंड अगर आपके बर्थ चार्ट में योगा प्रेजेंट है, देन यू पीपल आर ऑट टू बी सक्सेसफुल। इतना पावरफुल योगा है। अब ये योगा ना सपोर्ट सिस्टम की बात करता है। जब आप पैदा होते हो उस योगा के साथ, तो आपको एक सपोर्ट मिलता है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। आप स्कूल जाते हो तो आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलता है। आप कॉलेज जाते हैं तो आपको प्रोफेसर का सपोर्ट मिलता है। आपकी शादी हो जाती है तो आपको आपके स्पाउस का सपोर्ट मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो अगर आप इस योगा के साथ पैदा हुए हैं, तो आई कैन से यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है। लेकिन आई ऑलवेज से मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कुछ भी करें, आपके पास कोई भी योगा प्रेजेंट हो, लेकिन मेहनत तो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट रहता है। तो अगर आप इस योगा के साथ पैदा हुए हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप कभी सोचते हैं।
तो दिस इज कॉल्ड द गोल्डन राजयोगा एंड इफ यू आर बॉर्न विद दिस राजयोगा यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। अब इसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट योगा के बारे में विच इज 258 का सिल्वर राजयोगा। इसको हम प्रॉपर्टी प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ये प्लेन प्रेजेंट है तो ये बताता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करें जो लैंड से रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि आप बिल्डर बन सकते हैं, आप ब्रोकर बन सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं जो लैंड से रिलेटेड हो। आप फार्मिंग में बहुत बेहतर कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी कर पा रहे तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऐसे काम में इन्वेस्ट करें जो लैंड से जुड़ा हुआ हो। आप लोग लैंड ले सकते हैं तो आप देखिएगा कि आपके कैसे लैंड की रेट्स जो है वो बढ़ेंगे और कैसे आप ग्रो करेंगे। बेसिकली योगा आपको बताता है कि आप फर्श से जुड़े रहिए, आपको अर्श तक खुद ब खुद पहुंचा दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा काम करिए जो लैंड से जुड़ा हुआ हो, धरती से जुड़ा हुआ हो, तो आप बहुत ग्रो करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। तो जितना मुझे समझ में आया ये 8 जो योगास है ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है जी और उसकी वजह से हमको पता लगता है हमारी पर्सनालिटी क्या है जी और हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी डेफिनेटली। अब बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनके पास में राजयोग होगा जी बट वो सक्सेसफुल नहीं है, जी तो ऐसा क्यों? हाँ जी साहिल, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप देखोगे कईयों के बर्थ चार्ट जिनका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है, योगास प्रेजेंट हैं, फिर भी वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला रीजन रहता है आपका नेम का वैल्यू। अगर आपका नेम आपके डेट ऑफ बर्थ का एंटी है, मान लीजिए आपका मूलांक 8 है और आपका नाम 1 पर आ रहा है, ऑल दो नंबर 1 इज अ वेरी पावरफुल नंबर और नेम के लिए नंबर 1 इज वेरी गुड नंबर, लेकिन आपका मूलांक 8 है तो वहां से आपका जो नाम का वैल्यू है आपका एंटी हो गया। और एंटी होने की वजह से आप लाइफ में सफलता की उन ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो कि आप डिजर्व करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज द वैल्यू ऑफ योर नेम। आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल यानी कि सिंक होना बहुत जरूरी है, जो ना तो आपके भाग्यांक का एंटी हो और ना ही आपके मूलांक का एंटी हो। सेकेंड फैक्टर जो इस लिस्ट में आता है वो है आपका प्रोफेशन। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी है तो भी आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप नंबर 8 से रूल करते हैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं जो फायर से रिलेटेड है। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर बॉयलर या फिर फर्नेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो भी आप लाइफ में इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो काम है आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी है, आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी है। तो सेकेंड थिंग जो आपको कंसिडर करनी है वो है आपका प्रोफेशन, राइट। तीसरे नंबर पर आता है आपका मोबाइल नंबर। आजकल जैसे आपको पता है कि हम लोग मोबाइल से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं हमारे चारों ओर हमारे मोबाइल नंबर की एनर्जीज रोटेट कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, तो उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी होगा तो भी डेफिनेटली आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए आप रियल एस्टेट में हैं और आपका काम ही मोबाइल से रिलेटेड है, आपको कॉल्स आ रही हैं, क्वेरीज जनरेट हो रही हैं, लेकिन आप नंबर 8 से रूल हो रहे हैं, आपका नंबर 1 है, नंबर 1 पर आपका मोबाइल आ रहा है, या फिर आप नंबर 6 से रूल हो रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर 3 पर आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना कि आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि नंबर्स की एनर्जी हमारे चारों ओर रिवॉल्व करती है, नंबर्स की वाइब्रेशन हमारे चारों ओर घूमती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हो, उसके फ्रेंडली नंबर पर हो और मोस्ट पावरफुल नंबर्स पर हो। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो फ़ोन से रिलेटेड होते हैं और आजकल तो आप देख रहे हैं कि जो बिज़नेस चल रहे हैं, सारा काम फ़ोन से ही रिलेटेड है। तो आपका फ़ोन नंबर एक अच्छे नंबर पर आना चाहिए और वो भी एक अच्छे कंपाउंड से। तो इस बात का आप खास करके ध्यान दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आपके घर का वास्तु। अगर आपके घर में वास्तु कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए आपके घर के ब्रह्मस्थल में कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए आपके घर के ब्रह्मस्थल में कुछ वाटर टैंक है, कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, राइट स्टेयरकेस आ जाता है, यानी कोई भी मेजर डिफेक्ट है, तो ये इंडिकेट करता है आपकी ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी को। आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपके बिजनेस को, आपकी हेल्थ को, इन सब चीज़ों को सफ़र करना पड़ेगा। तो आपके घर का ब्रह्मस्थल, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एनर्जाइज होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ साउथ वेस्ट, क्योंकि वो मैन की स्टेबिलिटी की बात करता है, स्ट्रेंथ की बात करता है। तो अगर ये चारों चीज़ें आपकी अलाइंड है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, यानी कि आपका नेम का वैल्यू, आपके मोबाइल का वैल्यू, आप सही प्रोफेशन में हैं और साथ ही साथ अगर आपके घर का वास्तु बिल्कुल सही है, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।
दीज आर द 4 चेक पॉइंट्स जिसको हमें कंसिडर करना है अगर हमारा बर्थ चार्ट स्ट्रांग है, अच्छा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी आप हर्डल्स को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कमी रह गई है। तो अभी आपने कॉम्बिनेशंस की बात करी, 1-2 बार बात करी। जी। पावरफुल कॉम्बिनेशन और पावरफुल नहीं है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताओ? हाँ जी, साहिल। अब देखिए, मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन प्लेज अ मेजर रोल इन योर बर्थ चार्ट एंड इफ आई से मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन एंड द लोशो ग्रिड, तो हमारे बर्थ चार्ट में मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन प्लेज अ मेजर रोल। उसके बाद बारी आती है आपके लोशो ग्रिड की। तो अगर आपका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है और आपके लोशो ग्रिड में कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है, वो खुद ब खुद आपको लाइफ में स्टेबल बनाएगा। एंड इफ आई से जैसे मूलांक 1 है, भाग्यांक भी 1 है, तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुए हैं, अगर आपका मूलांक 6 है, भाग्यांक 6 है, या फिर मूलांक 5 है, भाग्यांक 6 है, ये कुछ बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर आप इन कॉम्बिनेशंस के साथ पैदा हुए हैं, तो लाइफ में यू पीपल हैव टू बी सक्सेसफुल। आपको सफलता मिलनी ही चाहिए। ऑल्दो अगर आपके लोशो ग्रिड में कुछ नंबर मिसिंग भी रहेंगे, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन वहीं आपका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन एंटी हो गया या फिर कुछ ऑपोजिट नंबर्स के साथ आ गया, जैसे कि 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन हो गया आपका मूलांक और भाग्यांक का, या फिर 2 और 8 का हो गया, और आपका लोशो ग्रिड पूरा फिल्ड है, उसमें सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो भी आपका बर्थ चार्ट इतना पावरफुल नहीं होगा। तो इफ आई से जो मेजर रोल है वो मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन का है। तो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो, सामने एक फोटो दिखाई है हमने आपको, एक साइड पे मूलांक लिखा हुआ है, एक साइड पे भाग्यांक लिखा हुआ है। अपना मूलांक और भाग्यांक देखो, आपको पता लग जाएगा वो अच्छा है, बुरा है या फिर न्यूट्रल है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे हो। ठीक है, तो हमको पावरफुल कॉम्बिनेशंस पता लग गए, जी। और ये पता लग गया कि कोई अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। अगर मैं स्पेसिफिक फील्ड्स की बात करके चलूं, जैसे कि स्टॉक मार्केट की बात करके चले, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं क्या? हाँ जी साहिल, डेफिनेटली। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 6 आ रहा है, देन यू पीपल आर मेड फॉर स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास नंबर 6 मिसिंग है, आपके पास नंबर 6 आपके मूलांक और भाग्यांक से नहीं आ रहा, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट है, तो भी आप स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई नंबर 6 की। मान लीजिए आपके पास नंबर 6 किसी भी तरह से नहीं आ रहा, तो नंबर 6 का जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर रहता है वो है नंबर 5। तो अगर आपके पास नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है, फिर हम लोग देखेंगे क्या आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 प्रेजेंट है, राइट? चाहे तो वो मूलांक और भाग्यांक से आ जाए या फिर वो आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी आ जाए, तो भी आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। राइट? लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं या फिर जो लोग नंबर 3 से रूल होते हैं, इनको स्टॉक मार्केट में सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न जो है शनि का नंबर है और शनि कर्म फल दाता है। तो कभी भी वो शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करते, वो हमेशा स्ट्रगल में बिलीव करते हैं कि आप मेहनत करें और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 8 है, तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंट्राडे की, शॉर्ट टर्म की, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नंबर 8 सैटर्न से रूल होता है और सैटर्न न्याय देवता है, न्याय के देवता हैं, जिसको हम जज भी बोलते हैं। तो सैटर्न कभी भी शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते। तो इसीलिए जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, तो क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद अब मान लीजिए आपके पास नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है, तो आप फिर भी शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, आप फिर भी उसमें ग्रो करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 प्रेजेंट है, तो इस केस में आप लोग शेयर मार्केट में कोचिंग देकर लोगों को कोचिंग दे सकते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं और इस तरह से आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे नंबर्स हमें क्या कह रहे हैं, कि हमें ट्रेडिंग करनी है या फिर कोचिंग करनी है। करोड़पति बनने के लिए भी कुछ होता है क्या? कोई कॉम्बिनेशन? करोड़पति बनने के कॉम्बिनेशन इज लाइक 1 एंड 1 का कॉम्बिनेशन हो गया, जैसा आपको मैंने पहले भी बोला, मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन हो गया। अब साहिल, हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा प्रोफेशन कैसा है। मान लीजिए अगर आप नंबर 3 से रूल कर रहे हैं
और आपका जो काम है लग्ज़री से रिलेटेड है। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो वाइन से रिलेटेड है, लिकर से रिलेटेड है या फिर फैशन इंडस्ट्री का काम है, तो डेफ़िनेटली आप करोड़पति नहीं बन सकते। तो एक बार इसको लेके चलते हैं कि मेरे को काम कौन-सा करना चाहिए जिससे मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ? तो अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं, मान लीजिए अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या फिर 28, तो आप लोग नंबर 1 से रूल होते हैं। तो ये लोग ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जो लग्ज़री से रिलेटेड हो। जैसे कि ये लोग अपना वाइन का शॉप खोल सकते हैं या फिर लिकर का काम कर सकते हैं, कपड़ों का काम कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं। और दूसरा नंबर 1 इज़ फायर एलिमेंट, तो कोई भी ऐसा काम जो अग्नि से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जहाँ पर बॉयलर का इस्तेमाल हो, फर्नेस का इस्तेमाल हो, यानी कि कोई भी लग्ज़ूरियस काम नंबर 1 वालों के लिए सूट करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि ये लोग नंबर 8 का डिपार्टमेंट मत चूज़ करें। जैसे कि नंबर 8 जो है नंबर 1 का एंटी नंबर है। तो नंबर 8 का जो डिपार्टमेंट है वो लोहे का डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो लेदर का डिपार्टमेंट है। तो नंबर 1 वाले कोई भी ऐसा काम मत करें जो लोहे से रिलेटेड हो। कोई भी काम मत करें जो हार्डवेयर से रिलेटेड हो। या फिर अगर मैं बोलूँ कि लेदर बैग्स का, लेदर शू का काम, नंबर 1 वालों को वो काम चूज़ नहीं करने चाहिए। तो अगर हम लोग अपनी लाइन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो डेफ़िनेटली हम लाइफ़ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 से 9 नंबर सारे के सारे करते हैं। जी साहिल, अब इस लिस्ट में अगला है हमारा नंबर 2, यानी कि जिनका भी मूलांक 2 है। जो भी लोग किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख को पैदा होते हैं या फिर 20 तारीख को पैदा होते हैं, इनका मूलांक 2 हो गया और 2 को रूल करता है चंद्रमा यानी कि मून। और जब हम लोग मून की बात करते हैं तो इन लोगों के लिए बेस्ट प्रोफेशन रहते हैं कोई भी ऐसा काम जो पानी से रिलेटेड हो, क्योंकि चंद्रमा जो है पानी का कारक है। इन द सेम वे कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो मिल्क से रिलेटेड हो, लाइक स्वीट शॉप खोल सकते हैं ये लोग। इनका डायरी का काम हो सकता है। कंसल्टेंसी में बहुत बेहतर करते हैं। अब क्योंकि नंबर 2 में आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे सिंगर, डांसर होते हैं, है ना? इफ आई से इन बॉलीवुड, क्योंकि बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी रहते हैं नंबर 2 वाले, बहुत सुंदर होते हैं, तो बॉलीवुड में ट्राई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा फील्ड जो कला से रिलेटेड हो, नंबर 2 वालों को बहुत सूट करता है। ठीक है। जी। और क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 2 वालों को अगेन कोई भी ऐसा काम मत करें जो नंबर 8 से रिलेटेड हो, नंबर 9 से रिलेटेड हो। नंबर 8 जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला, लोहे का काम, हार्डवेयर का काम, इनको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। उसके अलावा नंबर 9, क्योंकि इनका एंटी नंबर है तो इनको नंबर 9 के काम भी नहीं करने। अगर कोई भी नंबर 2 वाला पर्सन आप देखो आर्मी में हो, राइट, कोई भी एग्रेशन वाला काम कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा। ऑल्दो उसने ऑप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेशन लेवल लाइफ में बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां नंबर 2 बात करता है पीस की, प्योरिटी की, वहीं नंबर 9 बात करता है एग्रेशन की। तो यहाँ पर हमें नंबर्स को समझने की जरूरत है कि हमें वो क्या कह रहे हैं और हमें एंटी प्रोफेशन को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 की तरफ आते हैं। हाँ जी। अब नंबर 3, यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को होता है, वो लोग नंबर 3 से रूल होते हैं और उनका मूलांक 3 है। और मूलांक 3 को रूल करते हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। अब ये लोग कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो नॉलेज से रिलेटेड हो, क्योंकि नंबर 3 नॉलेज का नंबर है। अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो नॉलेज से रिलेटेड हो। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो हर टाइम कुछ सीखना चाहते हैं। इनकी कुछ भी एज हो जाए, चाहे इनकी एज 50s में आ जाए, 60s में, लेकिन दे आर ऑलवेज टू लर्न न्यू थिंग्स, दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग, बहुत अच्छे हीलर होते हैं। इफ आई से ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो अगर आपके बच्चे का मूलांक या फिर भाग्यांक 3 है तो डॉक्टरेट कुड बी अ फील्ड फॉर देम। ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं, राइट। उसके अलावा इनमें बहुत अच्छी एडिटिंग क्वालिटीज होती हैं। ये लोग बहुत अच्छे एडिटर बन सकते हैं। बिहाइंड द कैमरा जो सीन रहते हैं ये लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं तो आप इन सब करियर फील्ड्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और क्या ना करें? नंबर 3 वाले ऐसा कोई भी काम मत करें जो लग्जरी से रिलेटेड है, क्योंकि नंबर 3 का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो नंबर 6 है और नंबर 6 शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है और शुक्र बात करता है लग्जरीज की, ग्लैमरस फील्ड की। इफ आई से लिकर का काम हो गया, वाइन का काम हो गया या फिर कपड़ों का काम हो गया, शोरूम्स हो गए आपके, तो नंबर 3 वालों को ये रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये सारे काम नंबर 6 से रिलेटेड हैं। तो नंबर 3 वाले नॉलेज के फील्ड में अगर जाते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, अपने वेलनेस सेंटर्स खोलते हैं,
तो उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जी। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। जी, अब जो भी लोग नंबर 4 से रूल होते हैं, यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 या फिर 31 तारीख को होता है, वो लोग नंबर 4 से रूल होते हैं और नंबर 4 के जो प्लैनेट हैं, वो राहु हैं। अब राहु को ना बहुत खतरनाक प्लैनेट माना जाता है, सब लोग बहुत डरते हैं राहु से। लेकिन दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, वो या तो राहु से गवर्न लोगों ने किए हैं या फिर वो राहु के ईयर में हुए हैं। जैसे कि 2020 दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज आया 2020 में, जब सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। हुँ, तो नंबर 4 वालों को चाहिए कि अपना एनालिटिकल ब्रेन यूज़ करते रहें और दुनिया में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस को लेकर आते रहें। अब अगर आप राहु को देखोगे, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत माइंडी होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। अपने दिमाग के बल पर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो माइंड से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, वो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 4 वालों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहाँ पर ब्रेन का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा हो। क्योंकि जैसे ओनली ब्रेन पार्ट है, तो इन लोगों से हम लोग फिज़िकल वर्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें कुछ फिज़िकल वर्क करने के लिए कहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये इतना अच्छा नहीं कर पाएँगे क्योंकि ब्रेन पार्ट है इनके पास सिर्फ। तो कोई भी ऐसा काम करें जो माइंड से रिलेटेड हो। एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। अब सिर्फ बात ये है कि अपने माइंड को अलाइन करना है सही चीज़ों की तरफ। क्योंकि बहुत रिबेलियस भी होते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं। तो अगर आप लोग अपने माइंड को एक तरफ डाइवर्ट करेंगे, एक अच्छी साइड पर लेकर चलेंगे, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े-बड़े रिवॉल्यूशनरी चेंजेस को लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 मेरा भी नंबर 5 है। जी, नंबर 5 अगर आपका नंबर 5 है, अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को होता है, तो आप लोग रूल होते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 यानी कि बुध यानी कि मरकरी एंड इफ अ पर्सन इज रूल्ड बाय नंबर 5 वी से इन न्यूमरोलॉजी आप बहुत ही ब्लेस्ड है क्योंकि नंबर 5 को हम लोग मास्टर की भी कहते हैं। अब बुध क्या है? बुध ही आपकी बुद्धि है, बुध ही आपका बिजनेस है और बुध ही आपकी लाइफ का बैलेंस है। और दुनिया में ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं है। तो अगर आप नंबर 5 से रूल होते हैं देन यू पीपल आर ब्लेस्ड पीपल, राइट? अब नंबर 5 से रूल होने की वजह से आप बिजनेस माइंडेड बन जाते हैं। आप जितने भी लोगों को देखोगे जो नंबर 5 से रिलेट होते हैं, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक है, उनके दिमाग में हर टाइम बिजनेस के थॉट्स चलते रहते हैं। कितना पैसा लगाकर कितना अर्न करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है। ऑलवेज ये लोग हमेशा इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। एंड इनके साथ कुछ ऐसा होता भी है क्योंकि बुध एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। इनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी-जल्दी होती हैं। इनको लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी मिल जाता है। तो इफ यू आर रूल्ड बाय नंबर 5 यू पीपल आर ब्लेस्ड पीपल। ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर 5 एक सेंटर में आने वाला नंबर है और ये एक ऐसा नंबर है जिसके बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन का नंबर है, तो दीज पीपल आर द पीपल हु कैन डू एनीथिंग। चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं। हुँ, तो बेसिकली सारे नंबरों का जोड़ मेरा नंबर अच्छा है। जी, अगर ऑडियंस नंबर 5 वाले के चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, तो उनको कुछ ब्लेसिंग मिलती है क्या? डेफिनेटली नंबर 5 वाले को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं। ठीक है, बैक टू द टॉपिक 6 नंबर की तरफ आते हैं। नंबर 6 वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, बहुत बहुत पावरफुल नंबर है और अगर मैं कहूँ कलयुग की दुनिया का मोस्ट डिमांडिंग नंबर है। आज की दुनिया में सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है वेल्थ, लग्जरीज, धन, दौलत, शोहरत। तो आज के टाइम पे सबको ये सब कुछ चाहिए। तो नंबर 6 का आज की दुनिया का मोस्ट डिमांडिंग नंबर है। तो अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 6 है देन यू पीपल आर ब्लेस्ड पीपल। लाइक अब ये लोग कोई भी ऐसा काम करे जो लग्जरी से रिलेटेड हो, मॉडलिंग में, फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, कोई भी बिजनेस, कपड़ों का काम कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, लिकर का काम कर सकते हैं। दे आर द ब्लेस्ड पर्सन। अब इनको जिस चीज का ध्यान देना है वो ये है कि कोई भी ऐसा काम मत करे जो नंबर 3 से रिलेटेड हो। ऑल्दो वो काम कर भी रहे होंगे लेकिन लाइफ में वो खुश नहीं रहेंगे और जितना वो अर्न कर सकते हैं, जितना वो ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वो एंटी प्रोफेशन में है तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 6 वालों को एक सजेशन मैं यहाँ पर ये देना चाहूंगी कि आप लोग नंबर 3 से जुड़ा हुआ कोई भी काम मत करें। साहिल, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आजकल जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है
फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का। तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है फॉर्मल एजुकेशन करेगा या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन करेगा। तो अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 दोनों नंबर प्रेजेंट हैं, तो योर चाइल्ड इज मेड फॉर फॉर्मल एजुकेशन। वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, राइट? वो कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई भी हाई प्रोफाइल जॉब कर सकता है वो। और अगर नंबर 3 और नंबर 7 के साथ अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में 492 का लाइन कंप्लीट हो रहा है, तो उसके एजुकेशन के योग बहुत ही प्रबल बन जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाते हैं। ऐसा बच्चा आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, बहुत बड़े-बड़े सर्जन्स बन सकते हैं, राइट? तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारा बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में जाएगा या फिर इनफॉर्मल में। लेकिन अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में ये नंबर्स प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए नंबर 3 प्रेजेंट नहीं है, नंबर 7 प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग सोचेंगे कि अब हम क्या करें? तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट है। अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में ये नंबर प्रेजेंट है, तो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है और ये इंडिकेट करता है कि आपके बच्चे को लाइफ में सब लग्जरीज मिलेंगी। उसको वो सब कुछ मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। लेकिन यहाँ पर मैं बार-बार कहती हूँ, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर 5 और 6 प्रेजेंट हैं, तो आपका बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छा कर सकता है, राइट? वो होटल इंडस्ट्री में जा सकता है, वो टूर एंड ट्रैवल्स का काम कर सकता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, यूट्यूबर बन सकता है। यूट्यूबर, एग्जैक्टली, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में जा सकता है, ग्लैमरस इंडस्ट्री में जा सकता है। तो नंबर 5 और नंबर 6 खुद में ही बहुत पावरफुल नंबर्स हैं। और मैं बोलती हूँ कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है और आपके पास नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट है, देन यू आर ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि आपके पास सोल ऑफ द बर्थ चार्ट प्रेजेंट है। जो नंबर 5 है और नंबर 6 सोल ऑफ द बर्थ चार्ट कहलाते हैं। तो अगर ये दोनों हैं तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। ठीक है, जी, आगे बढ़ते हैं। जी। नंबर 7। नंबर 7। अब नंबर 7 जो है केतु का नंबर है। अब केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट है, अपर हेड नहीं है। तो ऐसे लोग भी ना अपने इंट्यूशन के बेस पर काम करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत रिलीजियस होते हैं। अब क्योंकि हेड नहीं है, तो इनको धोखे बहुत मिलते हैं लाइफ में, है ना? क्योंकि चीज़ों को देखने की क्लैरिटी नहीं है इनके पास। और जब आपके पास हेड नहीं होगा, तो आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो इन लोगों को कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ कर लें, अपनी फैमिली के साथ, आपके जो बड़े लोग हैं उनसे डिस्कशन करके डिसीजन लें। और अगर मैं बात करूँ इनके प्रोफेशन की, तो अगेन क्योंकि नंबर 7 भी हीलिंग का नंबर है, नंबर 7 विजडम का नंबर है, तो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, है ना, वो नंबर 7 से रूल करते हैं। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट ऑकल्ट साइंस, ये जो डिपार्टमेंट है ऑकल्ट साइंस का, वो नंबर 7 से रूल होता है। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक नंबर 7 है, तो आप ऑकल्ट साइंस में बहुत बेहतर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, पाम रीडिंग, यू आर मेड फॉर दिस फील्ड। एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो दीज आर द फील्ड्स, अगर आप इसमें जाएं तो आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। क्या ना करे? अब ये लोग कोई भी ऐसा काम मत करें जो जिसमें माइंड का बहुत इस्तेमाल, लाइक टेक्नोलॉजी का जहाँ पर बहुत यूज होता है, क्योंकि चीजों की क्लैरिटी नहीं होती। जो काम नंबर 4 का है, ये वो काम मत करें। ठीक है, हीलिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर। अब नंबर 8 आ गया सैटर्न का। सैटर्न शनि देव का। सब लोग बहुत डराते हैं इससे, शनि की महादशा, शनि का प्रकोप। एंड नंबर 8 का नाम आते ही लोग डरते भी हैं। तो जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, यानी कि जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 है और 8 वाले लोग रूल होते हैं सैटर्न से। अब सैटर्न को ना न्याय देवता कहा जाता है, जज की उपाधि दी गई है। तो इन लोगों को स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि कोई भी काम में शॉर्टकट्स मत यूज करें, क्योंकि स्ट्रगल का नंबर है और सैटर्न हमेशा बिलीव करते हैं हार्ड वर्क में। तो हार्ड वर्क करें और शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करें, गैम्बलिंग मत करें, शेयर ट्रेडिंग में मत जाएं। कोई भी ऐसा काम जहां पर आप लोगों को चीट कर रहे हो, वो चीज मत करें। और जो लोग डराते हैं शनि के नाम से, जब शनि की बात आती है तो शनि बहुत देते हैं, और जब शनि देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं।
तो सैटर्न से डरे मत, अपने कर्मों पर ध्यान दें और जो भी आप काम करें अपने नंबर से रिलेटेड करें। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला, नंबर एक लोहे का नंबर है, राइट? तो कोई भी ऐसा काम करें जो हार्डवेयर से रिलेटेड है, कोई भी आप ऐसा काम करें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, राइट? ये लोग बहुत अच्छे रियल एस्टेट के ब्रोकर बन सकते हैं, राइट? ये लोग कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं और जज बहुत अच्छे होते हैं, सीए बन सकते हैं ये लोग। तो अगर ये लोग अपनी लाइन का काम करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो मैं लिख कर दे सकती हूँ कि शनि मनी का नंबर है। शनि इतनी मनी देगा कि आप सँभाल भी नहीं पाएँगे। ठीक है। और इसका एंटी क्या हुआ? नंबर 8 का एंटी इज़ नंबर 1, राइट? तो कोई भी ऐसा काम ना करे जो नंबर 1 से रिलेटेड है। जैसा कि आपको मैंने बोला फायर एलिमेंट, है ना? तो अग्नि से जुड़ा हुआ कोई भी काम मत करें, रेस्टोरेंट मत खोलें, कोई भी ऐसा काम मत करें जो कि जहाँ पर फायर का इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे फर्नेस, बॉयलर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, मतलब इनको रेस्टोरेंट में नहीं खोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इनका एंटी प्रोफेशन हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर की तरफ आते हैं अब। 9 नंबर 9 नंबर मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। तो जो भी लोग जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है और इनके रूलिंग प्लैनेट है मार्स यानी कि मंगल। अब जब मंगल का नाम आता है तो मन में आता है एनर्जी, एग्रेशन, राइट? तो कोई भी ऐसा ये काम कर सकते हैं जो एनर्जी से रिलेटेड हो। ये लोग बहुत अच्छे आर्मी मैन बन सकते हैं, पुलिस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बहुत अच्छे पुलिस बन सकते हैं, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छे बन सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एग्रेशन चाहिए। दूसरी बात, नंबर 9 ह्यूमैनिटी का नंबर भी है, राइट? तो आप कोई भी ऐसा काम करें जो ह्यूमैनिटेरियन हो। आप एनजीओज़ खोल सकते हैं। आप लोग टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहें, क्योंकि नंबर 9 को स्टेबल रखना है, ठीक है? तो या तो आप काम करें कोई भी काम जो एनर्जी से रिलेटेड हो, एग्रेशन से रिलेटेड हो, या फिर आप लोग ह्यूमैनिटेरियन काम करें। तो आतंकवादी बन जाए। ठीक है। एंटी क्या नहीं करना चाहिए? तो नंबर 9 को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पानी से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ पर नंबर 9 आग है, वहीं पर नंबर 2 पानी है। तो कोई भी ऐसा काम मत करें जो पानी से रिलेटेड है, जो मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उस काम को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आग और पानी कभी भी एक साथ मैच नहीं होंगे और अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली लाइफ में हर्डल्स बहुत ज़्यादा आएँगे। ठीक है। तो हमने सारे नंबर कवर कर दिए। तो अगर कोई अपने आप को न्यूमरोलॉजी से अलाइन करके, वास्तु से भी जो आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, अगर वो सबको अलाइन करके काम करेगा, तो क्या करोड़पति बन सकता है? डेफिनेटली अगर न्यूमरोलॉजिकली आपका नाम बहुत अच्छे कंपाउंड से एक बहुत पावरफुल नंबर पर आ रहा है, सेकेंडली आप बहुत सही प्रोफेशन में अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, थर्ड आपका मोबाइल नंबर एक बहुत कंपैटिबल नंबर पर आ रहा है, एंड फोर्थ आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा है, डिफेक्ट फ्री है। आपके घर का जो ब्रह्मस्थल है यानी कि सेंटर ऑफ योर हाउस, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एनर्जाइज्ड है, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ ऐसा इंसान लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है और वो भी अचीव कर सकता है जो कभी वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। तो अगर ये चारों चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मान के चलो सबने सब कुछ करने की कोशिश करी, बट सब लोगों के डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर्स नहीं होते हैं। जी, शायद उनका वास्तु तो ठीक है, बट कुछ चीज़ें मिसिंग है लाइफ से। जी, तो उनके लिए कुछ रेमेडीज़ होती है जिससे वो चीज़ों को बेटर कर सके। अब मैं 5 नंबर हूँ, मैं तो हो गया फ़ायदा, जी, कोई नहीं हुआ, उसका बेचारे का क्या करे? जी, डेफ़िनेटली साहिल, अगर आपके पास नंबर 5 प्रेज़ेंट नहीं है, तो लाइफ़ में आपको स्टेबिलिटी इश्यूज़ को फ़ेस करना पड़ सकता है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आप लाइफ़ में स्टेबल नहीं हो पाएँगे एकेडमिक्स को लेके। शादी हो गई तो बैलेंस का नंबर है, लाइफ़ में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी, राइट? आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर पा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में वो चीज़ें लैक करेंगी। अब नंबर 5 की मैं कुछ बहुत सिंपल आपको रेमेडीज़ बताऊँगी, अगर आप वो उनको फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप लाइफ़ में नंबर 5 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब नंबर 5 इज़ बुध यानी कि मर्क्यूरी, और नंबर 5 को हम ग्रीन कलर के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ़ में हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं, आप हरे कपड़े पहनते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं, आप ग्रीन कलर का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं,
इफ़ यू आर मैन एंड वीमेन इन बोथ द केसेस, तो डेफिनेटली आप नंबर 5 की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 को हम लोग ग्रीन कलर से एसोसिएट करते हैं। और वहीं अगर आप वेडनेसडे के दिन काउस को हरा चारा देते हैं, कुछ भी ऑफर करते हैं ग्रीन ग्रास, तो भी आप नंबर 5 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हरे पेन का इस्तेमाल करिए। आप कुछ भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हरे पेन का ज़रूर यूज़ करिए। आपका नंबर 5 अपने आप पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो हमारा ग्रिड बना है, ग्रिड के अंदर अगर वो डब्बा खाली है जिसमें वो नंबर आना चाहिए था, तब हम कह रहे हैं कि वो मिसिंग नंबर है। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। जी। 1 नंबर मिसिंग है तो। अगर नंबर 1 मिसिंग है, तो सूर्य का नंबर है, तो आप देखोगे कि ऐसे लोग जिनके पास नंबर 5 मिसिंग है, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो अगर नंबर 1 मिसिंग है, तो नंबर 1 को हम न्यूमरोलॉजी में फादर के साथ डिपिक्ट करते हैं। अब सूर्य भी फादर हैं और आपके फादर भी फादर हैं, तो सबसे पहली रेमेडी है सूर्य को जल ज़रूर दें, राइट? सेकंड रेमेडी इज़ अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर जाएँ। अब जैसे अभिषेक बच्चन हैं, अभी उन्होंने अपना नेम करेक्शन करवाया है अभिषेक ए बच्चन। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो उन्होंने अपने नाम के आगे अपने फादर का नेम ऐड किया, सेकंडली इनका जो खुद का नेम है नंबर 5 पर आ रहा है, तो यहाँ पर नंबर 5 भी आ गया एंड सेकंडली फादर इज़ योर नेम एंड फेम। तो नंबर अल्फ़ाबेट ए को ऐड करके उन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में नेम और फेम को भी अट्रैक्ट किया। ठीक है, जी। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ जी। नंबर 2 इज़ मून, और न्यूमरोलॉजी में मून इज़ योर मदर। तो अगर आपकी मदर से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो आपका नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है? अब नंबर 2 के जो इष्ट देव हैं वो शिवजी जी हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 मिसिंग है, तो आप इतने इमोशनल नहीं होगे अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि इमोशंस का नंबर है। तो इसका रेमेडी ये है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ, आप अपनी मदर से बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें, उन्हें गिफ्ट दें टाइम टू टाइम, तो आप नंबर 2 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कपिल शर्मा जी का। कपिल शर्मा जो नंबर 2 बॉर्न है, उनका मूलांक इज़ नंबर 2, और आप देखेंगे उनके हर शो में उनकी मदर आती है ना? और उनकी मदर की तरफ कैमरा हमेशा होता है। तो आप देखें कि वो भी अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेकर ही लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो अगर नंबर 2 से रूल होते हैं, तो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। वहाँ से आपका नंबर 2 पूरा हो जाएगा। नंबर 3। हाँ जी। अब नंबर 3 जुपिटर का नंबर है। अगर आपके पास नंबर 3 मिसिंग होगा, तो आपके पास नॉलेज कम होगी, ईगो ज़्यादा होगी, क्योंकि जुपिटर का नंबर मिसिंग है। अब जुपिटर को हम लोग अपने गुरु से डिनोट करते हैं। तो आपके जो भी गुरु हैं, जिनसे आपने कुछ भी सीखा है, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें इज़्ज़त दें। दूसरा, आप लोग केसर का तिलक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, केसर का तिलक आप रेगुलर लगाते हैं, तो आप नंबर 3 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, नंबर 4। नंबर 4 राहु का नंबर है। अब नंबर 4 मिसिंग होगा, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी। आप हर काम को डिले करेंगे, आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे, ठीक है? तो अगर नंबर 4 मिसिंग है, उसका रेमेडी है कि आपको डॉग्स को फीड करना है। अगर आप डॉग्स को फीड करते हैं, तो आप अपने राहु को स्टेबल करेंगे। और दूसरा, नंबर 4, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा, बुद्धि का नंबर है। तो अगर नंबर 4 मिसिंग है, तो आप बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा करिए। बुद्धि की देवी माँ सरस्वती माता की पूजा करिए। तो अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो डेफिनेटली आप नंबर 4 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 हो गया। नंबर 6। अब नंबर 6 वीनस का नंबर है। अब नंबर 6 मिसिंग होगा, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर है, वो वीक होगा। आपके रिलेशनशिप सेक्टर वीक होगा, क्योंकि नंबर 6 रिलेशनशिप का नंबर है, अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर है। तो इसकी बहुत सिंपल रेमेडी है, आपको गोल्डन कलर की वॉच पहननी है, क्योंकि नंबर 6 का जो मेटल है वो गोल्डन है। तो अगर आप डेली गोल्डन कलर की वॉच पहनते हैं, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप अपने नंबर 6 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकेंडली, नंबर 6 का जो कलर है वो वाइट है, तो मैक्सिमम वाइट कपड़े पहनें, राइट? परफ्यूम्स लगाएं, सुंदर दिखें, क्योंकि आप जितना वेल ग्रूम्ड दिखेंगे, जितना आप अच्छा दिखेंगे, आप नंबर 6 को एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर 7। हाँ, नंबर 7 जो है केतु का नंबर है, जो कि जिसको हम विजडम बोलते हैं। अगर नंबर 7 मिसिंग होगा, तो आप देखोगे आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है? आप इतने ब्रिलियंट नहीं होंगे, माइंडी नहीं होंगे। तो अगर आप नंबर 7 को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसका रेमेडी है आप डॉग्स को फीड करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्टेड रहें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहें, मेडिटेशन करें, तो आप डेफिनेटली नंबर 7 की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 8। अब नंबर 8 सैटर्न का नंबर है।
ठीक है? यानी कि शनि का नंबर है। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग होगा, तो आपको नहीं पता कि आपको अपने पैसे को कैसे हैंडल करना है। आप अर्न कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास पैसे का बहुत फ्लो आ रहा है, बट आपको नहीं पता कि आपको उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है। यानी कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत पुअर रहती है। तो इसकी रेमेडी है कि आप लोग लेबर क्लास के साथ कभी भी मिसबिहेव मत करें। कोई भी रिक्शे वाला है या फिर कोई ऑटो वाला है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें, उनसे बार्गेनिंग मत करें। अगर हो सके तो आप जूता घर में सेवा कर सकते हैं या फिर सैटरडे के दिन आप शनि मंदिर जा सकते हैं, राइट? आप कुछ कॉइन्स डोनेट कर सकते हैं, स्वीपर्स को ऑन सैटरडे। अगर यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ करते हैं, तो आप सैटर्न की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 9। जी। जी साहिल, नंबर 9 मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है और अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 9 मिसिंग होगा तो आपकी लाइफ में एग्रेशन कम होगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी है वो आपको मंगल देता है। आप में वो एनर्जी नहीं होगी, आप में वो एंथुसियाज़्म नहीं होगा। तो अगर नंबर 9 मिसिंग है तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि नंबर 9 के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं और नंबर 9 को हम लोग रेड कलर से डिनोट करते हैं। तो अपने हाथ में आप लाल धागा पहन सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मंगलवार के दिन आप हनुमान टेम्पल जाइए, वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर जैस्मिन ऑयल चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। तो बेसिकली हनुमान जी से कनेक्टेड रहिए, तो आपका नंबर 9 अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले थैंक यू। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करी, हमने राजयोग के बारे में बात करी, मिसिंग नंबर्स के बारे में बात करी, हमने सक्सेस मंत्रा की बात करी कि अगर चाहिए तो सारी चीज़ों को साथ में कैसे लेके चलना है। करियर के बारे में बात करी कि कौन-सा करियर चुनना चाहिए, कौन-सा करियर नहीं चुनना चाहिए। जिनके बच्चे हैं हमने बताया कि कौन-सा प्रोफ़ेशन आप उनको डाल सकते हो। तो बहुत अच्छा एपिसोड था, थैंक यू। थैंक यू सो मच साहिल। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।